केशकाल में बिजली संकट को लेकर किसानों का गुस्सा गुरुवार को सड़कों पर दिखाई देने लगा है। बड़ी संख्या में किसान बिजली विभाग का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन की पहल से मामला फिलहाल शांत हो गया है। किसानों ने सिंचाई के लिए रोजाना 16 घंटे बिजली देने की मांग रखी है और चेतावनी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं की गई तो 2 दिन बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। कोंडागांव जिले के केशकाल क्षेत्र में लंबे समय से लो वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्याओं से परेशान किसान गुरुवार को बड़ी संख्या में केशकाल पहुंचे। किसानों ने बिजली विभाग का घेराव करते हुए तैयारी कर ली थी, लेकिन प्रशासन की सूझबूझ से स्थिति को संभाल लिया गया और अब बस स्टैंड केशकाल में ही किसानों और अधिकारियों के बीच चर्चा हुई। किसानों ने सिंचाई के लिए प्रतिदिन 16 घंटे नियमित बिजली आपूर्ति की मांग रखी है। उनका कहना है कि कम समय तक बिजली मिलने से खेतों की सिंचाई प्रभावित हो रही है और फसलों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों की समस्या सुनने के बाद प्रशासन और बिजली विभाग के अधिकारियों ने शुरुआत में 12 घंटे बिजली देने का आश्वासन दिया, जिसमें सुबह 6 घंटे और रात में 6 घंटे बिजली देने की बात कही है। वहीं बाद में बिजली विभाग के एटेकॉम ने किसानों से चर्चा करते हुए कहा कि व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सुबह 8 घंटे तथा रात में 8 घंटे बिजली देने की घोषणा की जाएगी। साथ ही किसानों से अपील की गई है कि वे जबरन लाइन जोड़कर मोटर पंप का उपयोग न करें, क्योंकि इसलिए बिजली व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। वार्ता के दौरान किसानों ने अधिकारियों की बातों पर सहमति जताई, लेकिन साफ चेतावनी दी है कि यदि 16 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई तो 2 दिन बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर बिजली विभाग से लिखित आश्वासन भी लिया है। हालांकि बड़ी संख्या में किसानों की मौजूदगी के बाद प्रशासन और विभाग की सक्रियता से स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही और बिजली विभाग का संभावित घेराव टल गया। समस्या का निराकरण जो है, आज इस क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या तो है। विभाग द्वारा बहुत सारे प्रयास भी किए हैं, उसके बाद भी लो वोल्टेज समस्या को निदान नहीं कर पा रहा है। इसका मेन कारण ये है कि जब तक जामगांव सब स्टेशन नहीं बनेगा 132, तब तक दिक्कत आएगी और 31 जुलाई 2026 तक कंप्लीट करने का उनको आश्वासन टेंडर मिला है ठेकेदार को। और आज जो है जो किसान यहाँ पे प्रदर्शन किए हैं, उसमें जो 3 घंटे का हम बंद कर रहे थे उससे संतुष्ट नहीं है। तो उनके द्वारा ये कहना है कि हमारा जो फसल है, कम से कम हमको 6 से 8 घंटा बिजली चाहिए, चाहे आप 1 फीडर को या 2 फीडर को, या जैसे हमको सही वोल्टेज मिल सके उतने आप दूसरे फीडर को कटौती करके हमको सप्लाई दो। तो उसके हिसाब से मैं रोस्टर 8 घंटे का बनाऊंगा और बना के से इसको मैं फॉलो करूंगा। सर, इससे पहले बिजली की समस्या नहीं थी, अभी लगातार 2 सालों से लगातार बिजली की समस्या बनी है, जिससे किसान भारी आग्रसित है। क्या समाधान है, क्या कारण है? इसका कारण ये है कि प्रति वर्ष किसानों की संख्या में वृद्धि हो रही है। उसके कारण ही ये वोल्टेज का थोड़ा सा समस्या जा रहा है। अस्थायी कनेक्शन अहम कारण नहीं है, क्योंकि जो किसान जो है बोर खनन करवाते हैं, उसके बाद उनको फसल लगाने के लिए अस्थायी कनेक्शन देना कंपनी का नियम है, तो उसके आधार पर उनको अस्थायी कनेक्शन दिया जाता है। मेरा नाम देखिए सर, हम लोग फसल लगाए हैं कर्जा लेके, ज़्यादा नहीं मतलब 15-20 हज़ार कर्जा लेके हम लोग फसल लगाए हैं। सुनिए ना, तो फसल लगा है, लाइट नहीं है तो हम लोग फसल लगा क्या करें? किसान आदमी, हम लोग को लाइट चाहिए तभी तो पानी मिलेगा सर, बोर चलेगा तभी तो हम लोग बोर खुद आए, बोर में पानी है फिर भी लाइट नहीं मिलेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे सर। हाँ सर, सुनिए ना, जब तक लाइट नहीं रहेगा हम लोग फसल उगा तो नहीं पाएंगे। किसान आदमी है सर। हम लोग में कितना घंटा लाइट रहता है और उतने में काम हो जाता है? मुश्किल से क्या समस्या है बताओ? खेती किसानी में इतना लाइट प्रॉब्लम है सर। हम 12वीं पास किए हैं तो उसके बावजूद भी लाइट नहीं है ना, हम बेरोजगार हैं। इसके बावजूद भी अभी 5 लाख लोन लिए हैं। नीलकंठे काम है, वो बोल रहा है कि मैं खुद का किसान का बेटा हूँ, बोल रहा है ना टेकाम। तो अभी आके 5 लाख हम मार के दिखाए ना सर, किसान का बेटा है तो हम इतना तपती गर्मी में है सर। बोल रहा है अभी कहाँ गया है, किसान का बेटा हूँ बोल रहा है ना, नीलकंठे काम। ये चुनाव समय बोलता है बस, बाकी समय कुछ नहीं बोलता है। आम जनता इतना तरसता है। मैं बोलता हूँ उसका पार्टी का आदमी हूँ, तब भी मैं किसी को ऐसा नहीं बोलता। इन मांगों को लेकर आज मांग यही पूरी है। 6 लाइन में लाइट दे रहे हैं, लाइट, हाँ 6 लाइन में लाइट दे रहे हैं, बाकी जगह लाइट नहीं है। बलराजपुर ब्लॉक में टोटल नहीं लाइट नहीं रहता है। विश्रामपुरी टावर पावर हाउस में रहता है, उसके बावजूद उसमें लाइट देता है, राजपुर वाला फेस को बंद कर देता है। अब हम बाकी किसान आदमी राजपुर फेस वाले हैं,
तो हम मर जाएंगे, कैसे करेंगे? 5 लाख लोन लिए हैं, फसल लगा है सर। मैं सोलपुर वाला 5 लाख लोन लिए हैं। अभी वर्तमान में क्या मांग करना चाहते हैं? वर्तमान में हम अभी तत्काल लाइट चाहिए, नहीं तो हम सर अब नहीं तो हम बैल भैंस लेके सबको चढ़ा देंगे और 5 लाख का कर्जा पटाना पड़ेगा टेकाम साहब को। मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आम जनता की जो मांग थी कि वोल्टेज के कारण हमारे फसल प्रभावित हो रहे हैं, पानी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए संबंधित विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया है और पर्याप्त जो विद्युत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग जो विद्युत विभाग को निर्देशित करते हैं। आज सभी किसानों को यही समझाइश दिया गया कि आपकी जो समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए हमने क्षेत्र के लिए संबंधित विभाग है जो आवश्यक जो पर्याप्त समय है उसमें बिजली उपलब्ध रहे और उनके जो फसल है वो प्रभावित ना हो। जामगांव की 132 kV भी बहुत स्लो गति से चल रहा है, इसके कारण भी समस्या उत्पन्न हो रही है। जामगांव की जो 132 kV की लाइन है उसको कंप्लीट करवाने के लिए हमने जो कंपनी है उसको निर्देशित भी किया है, समय सीमा से पूर्ण हमने कंप्लीट कर लिया था, हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो मैन पावर और अधिक लगाने के लिए। किस प्रकार से प्रशासन अपनी तैयारियां कर रहा है आगामी समय के लिए? हमने बिजली व्यवस्था को जो है अपनी लाइन को व्यवस्थित दुरुस्त करने के लिए जहाँ पर वोल्टेज की समस्या आ रही है उसको प्रॉपर चेक करते रहे और जो उनकी टीम है फील्ड लेवल की टीम वो फील्ड पे तैनात रहे, कोई भी समस्या निराकरण। अभी यहाँ पर बड़े राजपुर, केसकाल, नौरा, बाई गांव से करीबन 1500 किसान लोग आए हुए थे। उनका एक ही डिमांड है कि लो वोल्टेज है, इसका उनका मोटर चल नहीं पा रहा है, तो मक्का फसल सूख रही है। तो इस बाबत उन्होंने आवेदन दिया, तो हमने आवेदन ले लिया। उनको समाधान करने के लिए CSCB ने एक पुख्ता प्रोग्राम उनको दे दिया है और उससे किसान संतुष्ट है। रिपोर्ट यहाँ केसकाल में ग्रामीण लोग किसानों के द्वारा लो वोल्टेज की समस्या को लेकर 10 तारीख को ज्ञापन दिया गया था। वो 12 तारीख को उनके द्वारा बिजली विभाग को घेराव करने की बात कही गई थी, जिसके अवसर पे यहाँ बस स्टैंड केसकाल में बिजली विभाग के प्रशासन के लोग सूझबूझ से किसानों की बातों को सुनकर उनकी समस्या का समाधान किया गया और यह आश्वासन दिया गया है उनके द्वारा, प्रशासन के द्वारा, कि 16 घंटे बिजली दी जाएगी 24 घंटे में। चाणक्य न्यूज़ से इमरान पारे। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज़ इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज़ इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज़ इंडिया के साथ।